पूर्व सैनिक भाइयों, जवानों की जायज मांगे ओआरओपी, परमेचर, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप, ऑन रेडी रैंक, 8वां वेतन आयोग में अलाउंस। एक तरफ तो ये मांगे हैं जो जायज है, जो समानता है, जो स्वाभिमान है और संविधान के अंतर्गत है। दूसरी तरफ एक कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ तो है सूबेदार गोल टोपी पहन के, और एक है मेजर जनरल, वो स्कार्फ है, गले में स्कार्फ पहने रहता है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा सरकार को लव लेटर लिखेगा। एक दिल्ली में बैठ के लिख रहा है तो एक राजस्थान में बैठ के लिख रहा है। एक मेजर जनरल ने जो छोटे रैंक का ओआरओपी पे हक था, उस हक को एक वर्ग को खिला दिया, और साथ में ही जवानों का जो जंतर मंतर का जो चंदा था 2015 में 12 करोड़ से ऊपर, उसके ऊपर भी ऐसे अजगर बन के बैठ गया और तकरीबन समेट दिया। मेरे हिसाब से तो 2-2.5 करोड़ रुपया रह रहा हुआ, नहीं तो सारा समेट दिया। एक तरफ एक यो गोल टोपी वाला भाई साहब है, ये वहाँ जंतर मंतर से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का 17 लाख रुपया लेकर भाग गया। अब दोनों में कंपटीशन चल रहा है, लव लेटर कौन सबसे ज़्यादा लिखेगा। ऐसे ऐसे रात को सोते वक्त भी लेटर लिख रहे हैं एक, और दोनों की मांग सेम। अगला वीडियो देखना तुम। राजस्थान वाला गोल टोपी वाला कह रहा है कि वो एक्स सर्विसमैन कमीशन चाहिए इसको। मेजर जनरल भी कह रहा है मेरे को कमीशन चाहिए एक्स सर्विसमैन। देखो दोनों की मांग एक है, जबकि हम पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि हमारे को कमीशन चाहिए ही नहीं। जब हमारे पास में पूरा का पूरा रक्षा मंत्रालय रहा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड रहा, सब कुछ हमारे पास में रहा, और दोनों की मांग ये है, गोल टोपी वाला भी कह रहा है और मेजर जनरल भी कह रहा है कि कमीशन का जो अध्यक्ष हो वो कोई सिपाही, कोई हौलदार, कोई सूबेदार, कोई ऑनरेडी कैप्टन रिटायरमेंट नहीं बने, उसका अध्यक्ष बने सिर्फ ऑफिसर। दोनों, सूबेदार भी कह रहा है कि सूबेदार को मत बनाओ, ऑफिसर को इसका अध्यक्ष बनाओ। पूरा वीडियो देखो और कमेंट भी करो भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों आज का वीडियो जो है 3 भाग में है, क्योंकि ये ओआरओपी फेडरेशन या ऐसे इन चीजों से मैं दूर हट रहा हूं। मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा किसी के बारे में, क्योंकि किसी का नाम लेना भी है ना, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं एक जेंटलमैन के तौर पे मैंने फैसला किया कि बेहतर है अपना काम पेंशन का करो जैसे पहले जैसे, उसमें सुकून मिलता है लोगों को। सिर्फ और सिर्फ पेंशन के बारे में, स्पर्श के बारे में या कोई जानकारी हो, इसी के बारे में मैंने वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं ये वीडियो भी आज नहीं बनाने वाला था, लेकिन हमारे कुछ बहुत खास दोस्तों ने बताया कि सर जब आप फैसला कर लिया कि आंदोलन या इन चीजों से पीछे हट रहे हैं, तो हमें सच्चाई भी बताइए कि असल में हुआ क्या, क्योंकि हमने आपको साथ दिया है तन मन धन से, यहां तक कि फैमिली तक लेके आया। हमें सच्चाई YouTube के माध्यम से बताइए, क्योंकि ये YouTube के माध्यम से जो भी सच्चाई बताएंगे ये पत्थर की लकीर है, कभी चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने उसकी बात मान लिया। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, पहला भाग में हम ये बताएंगे कि जंतर मंतर का सच, और आप खुद ही फैसला कीजिए कि किसने धोखा दिया। यह हमारी पहला
भाग गई। दोस्तों ये मीटिंग तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन जंतर मंतर पर इंडेफिनिट धरना प्रदर्शन के बाद कोई नहीं करता। बिना मतलब इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इनका फैसला यही होगा कि हम सभी राज्यों में, सभी जिलों में जिला मैजिस्ट्रेट दफ्तर के आगे एक बार इकट्ठे होके, फिर उसके बाद अगला दिन यानी कि छुट्टी का दिन इकट्ठे हो जाएंगे नारे लगा के, फिर अगला दिन मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में एक मेमोरेंडम दे देंगे। फिर उसके बाद यही बोलेंगे कि तहसीलदार को उनके दफ्तर में एक दिन छुट्टी का दिन हाय हाय करके, फिर अगला दिन तहसीलदार के ऑफिस में जो उनका जो चपरासी होगा ना, उसके हाथ में हम मेमोरेंडम दे देंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि हम पंचायत प्रेसिडेंट को, या मतलब सरपंच जिसको बोलते हैं, सरपंच को हम मेमोरेंडम सरपंच के ऑफिस में भी इतवार के दिन हम हल्ला मचाएंगे और अगले दिन सरपंच के नौकर को दे देंगे। और इस चेतावनी के साथ, अगर आप हमारे मांगे नहीं मनवाएंगे तो हम आपको अगले इलेक्शन में सरपंच नहीं बनाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला आगे। दोस्तों हम लोगों ने संगठन के नाम के आगे प्रधान, अध्यक्ष आदि लिखवाने के लिए बनाए हैं, लेकिन कोई अध्यक्ष हो या प्रधान हो, इनका कोई काम ही नहीं है। भाई आपको जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना है, और धरना प्रदर्शन ये शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी एक कारण है। धरना प्रदर्शन के बारे में अगर ये बात करेंगे और इंडेफिनिट धरना के लिए जब बात करेंगे, तो इमीडिएटली क्या होगा कि अध्यक्ष का नाम पे जो है एक पर्ची कटेगा। ये पर्ची से डरते हैं, असल में बात यही है, ये पर्ची से डरते हैं। जो पर्ची से डरते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। संघर्ष वही कर सकता, वही लीडर कर सकता जिसके मतलब दिल में जो है ना वो दम होना चाहिए। क्यों डरना, क्यों? क्योंकि आज तक इस अभी जो फेडरेशन में जितने भी हैं, कोई आज तक आंदोलन नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन रोड पे नहीं किया, कभी इन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल पे आगे काम ही नहीं किया। मैं ये ना लिखित तौर पे देता हूं, कोई नहीं किया। हम आज पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, पैसा आता जाता है, लेकिन जो धरना जो चल रहा था उसको मतलब तोड़ के, फिर उसके बाद अपने लोगों के साथ मिलके फेडरेशन को हाईजैक करके, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके सब कुछ कर लिया। चलो उससे भी हमें कोई इतराज नहीं है, अभी हम पैसे के बारे में ही बात नहीं करेंगे। लेकिन फेडरेशन किस लिए बना, फेडरेशन बनाने के मकसद क्या था, आंदोलन किस तरह शुरू हुआ, और किस तरह मतलब लोगों ने हम लोगों को फुद्दू बनाया, यही चीज देखने का है ना। आप सबको मालूम है 2023 सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद समझ लो आप, अक्टूबर से लेके अभी 2025 चल रहा है, यानी कि तकरीबन 15 महीने में
15 महीने में इन लोगों ने कितनी बार कहां कहां मीटिंग किया, क्या क्या संगठन नहीं बनाया, लेकिन उसका मतलब फल क्या? एक भी धरना हो या मीटिंग हो जंतर मंतर पे क्यों नहीं किया? धरना स्थल जंतर मंतर है, क्यों नहीं किया? अब कब करेंगे ये? लोगों ने बढ़ चढ़कर जो आए हैं ना, बढ़ चढ़कर आए लोग, दिल खोल के जो भी डोनेशन दिया है, वो डोनेशन किस लिए दिया था? एजिटेशन के लिए दिया था, ऐसे ही मतलब 5 स्टार होटल का खाना खाने के लिए नहीं। वहां जितने भी लोग ठहरे थे, जनकराज या गोपाल कृष्णन या एसपी घोषाल, सूबेदार प्रगट सिंह, ये सारे लोग जो है वो कबूतर खाना में ठहरते हैं और 60 रुपए का खाना रोज का यही खाते थे। किसी ने फेडरेशन का किसी ने पब्लिक का पैसा खाया नहीं। वो कमरा जो है कभी देखा आप लोगों ने? कबूतर खाना हो, जैसे पीछे की तरफ जो है 24 घंटा रेलगाड़ी चलती रहती है, आगे बंदर है, इतना बंदर है वहां पे। साबुन रखो, साबुन को भी उठा के लेके जाता है, कपड़ा का तो कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ऐसे जगह आप लोगों ने नहीं देखा होगा। वहां ठहर के हम लोगों ने ये आंदोलन चलाया था। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा फेडरेशन आप ले गया, फेडरेशन रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आगे की कार्रवाई आप क्या करने वाले हैं? हमें मतलब सलाह मत देना कि फेडरेशन के बारे में किसी को बात करने के हक नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? ये जो आपके पास जो भी जितना भी पैसा है, ये सभी पूर्व सैनिकों का, इसमें एक एक आदमी का है जो संगठन से नहीं है, उनका भी ये पैसा इसमें। पूछेंगे सब, सभी पूछेंगे। लोग हम मेरे से पूछ रहे हैं, सर हमने आपके मुंह देख के हमने पैसा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नलिन तलवार के नाम लेते हैं, कुछ लोग जनकराज की दोस्त है, कुछ लोग जो है विजय कुमार के, क्योंकि वहां पे कौन था? हम ही लोग थे। दोस्तों मैं अभी जो है ना, ये पहला भाग में सिर्फ ये मतलब आगे की रणनीति क्या करने वाले हैं, ये चिट्ठी लिखेंगे, ये तो मतलब कितना चिट्ठी हमने 2023 से यही काम कर रहे थे। फिर से चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी। हमें मालूम है कि ये नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आंदोलन के बारे में जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए परमिशन के लिए जाएंगे ना, उसी टाइम पर्ची कटता है। पर्ची कटने से क्या होगा? कुछ नहीं होता, अंदर थोड़ी डालेंगे जेल में। इनके पास तो इतने मतलब बुद्धिजीवी वकील हैं, वो आराम से कर सकते हैं। ये मतलब आज यही सवाल हम कर रहे हैं कि आप शुरू करो, सारे के सारे जितने भी थे पहले, वो सभी के सभी जो है वहां पे आएंगे, तन मन धन से, जैसे पहले किया था वैसे अभी भी सपोर्ट करेंगे। इससे और इसके साथ साथ जो है जितने भी संगठन है, अभी आप कह रहे हैं ना 158 संगठन, हर एक संगठन के साथ उनसे एक एफिडेविट ले लो आप। कम से कम एक संगठन अगर 10 दिन भी बैठेगा ना, फिर भी 5 साल तक तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 5 साल में कितना बनता है? क्या 4 साल लगा लो, साल में 365 दिन है, तो 1500 की जो अगर हो जाएगा तो 10 लोग भी डेली बैठेंगे, फिर भी हमारे लिए बहुत है। मतलब बात करना आसान है, 5 स्टार होटल टाइप होटल में बैठ के, आलीशान बिल्डिंग में बैठ के सभी मंथन करते हैं, सब करते हैं।
अब ग्राउंड में आप कब उतरेंगे? अगर ग्राउंड में नहीं उतरेंगे तो आप बोलो कि हम कभी नहीं करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि आपका जवाब क्या आएगा। आप डायरेक्टली कोई नहीं बात करेगा, इनके जो फूफू मास्टर है वही बताएंगे कि हमें क्या करना, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हिसाब किताब भी आपको देना पड़ता है। दोस्तों अगली भाग में हम जो है 2022 से लेके 2023 जुलाई तक, फिर उसके बाद 2023 सितंबर तक की जो बात है, बहुत मजेदार बात है, आज शाम को फिर मैं बताऊंगा। ये 3 भाग में आएगा, आप खुद ही फैसला कर लो तीनों भाग देखने के बाद कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि इसके बाद इन तीनों वीडियो के बाद जो है मैं भी जेडब्ल्यू नलिन तलवर जैसे चुप हो जाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना, बहरे के सामने बीन बजाना वेस्ट है, अंधे को ताजमहल दिखाना वेस्ट है, यही कहानी हो जाएगा। इसलिए जो है शाम को फिर हम देखेंगे 2022 नवंबर से लेके 2023 सितंबर तक का असलियत क्या है, एक्चुअल सच्चाई क्या, मैं बताऊंगा सबको। मेरे एक भी शब्द अगर झूठ है तो लाइव में भी आप गाली दे दो, या आप अपने वीडियो में बताओ कि इसने झूठ बोला। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों देख लिया आप लोगों ने, देख लो इनके कारनामे। आप फिर कहते हो कि आप लोगों की आरोपी मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन की जायज मांगे सरकार मान क्यों नहीं रही। ये घुसाए हुए हैं आदमी, क्योंकि हमारे को जाना है चेन्नई और ये हमारे को उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं, कहां पे, पटना, जबकि चेन्नई से हमारी मांगे पूरी होंगी। कहां से होंगी, कहने का मतलब दिल्ली से। उन चीज़ों पे नहीं आ रही कि आंदोलन आज की समय की मांग है, आंदोलन पे कुछ नहीं कहेंगे, लव लेटर लिखेंगे। लव लेटर, इनके लव लेटर से केंद्र सरकार पिघल जाएगी, वो अपना दिल भी बाहर निकाल के दे देगी। इनके लव लेटर पढ़ते रहना और भाई बल्ले बल्ले की खबरें देखता रहना। वो कोट टाई वाले की, ये कोट टाई वाले भी ये नहीं के भाई हैं सारे के सारे। नमस्कार साथियों।